Hello बच्चों, let's read the question. Knowing the van der Waals constant, find the maximum pressure of the saturated water vapor. Now, first of all, we will discuss here the key concept. And here the key concept is van der Waals equations. तो हमारे पास यहाँ पे we use the van der Waals equation for pressure and volume for ideal gas. Now we can write the van der Waals equation is given as P plus a n square divided by v square and it is multiplied with v minus n into b equals n into r into t. तो यहाँ पे जो p होता है it is pressure, v volume, n is number of moles, r is gas constant and t is temperature. इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे a and b होते हैं these are van der Waals constant. तो हमें यहाँ पे जो A है ये बताता है कि जो गिवन हमारे पास गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे गिवन हो रहा है, और B हमें ये बताता है कि पर यूनिट हमारे पास यहाँ पे जो भी गैस गिवन है वहां पे वो कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है. नाउ अगर हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर निकालना है ऑफ द सैचुरेटेड वाटर वेपर. तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर केस में जो लिक्विड फेज में हमारे पास वाटर होगा इट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन विद द वाटर वेपर. यानी यहाँ पे जो वाटर के वेपर्स होंगे वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे विद लिक्विड फेज. नाउ अगर इस केस में हम बात करें यहाँ पे प्रेशर की, वी कैन राइट इट मैक्सिमम प्रेशर और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी A डिवाइडेड बाई 27 B स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 5.47, इसकी वैल्यू होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास यहाँ होता है ATM लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ B विल बी B इक्वल्स 0.03 लीटर पर मोल. अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करें इट विल बी A डिवाइडेड बाई 27 B स्क्वायर और A की वैल्यू है 5.47, B की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 0.03. आफ्टर सॉल्विंग दिस होल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू होगी 225 एटमॉस्फेरिक pressure. So it will be our final answer. From the given question, we can say here the maximum pressure of the saturated water vapor will be 225 atmospheric pressure. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.